एवरीवन, सुप्रभात। आमतौर पर हम में से अधिकांश लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि जब वो किसी काम को प्रारंभ करते हैं तो उसका परिणाम उन्हें तुरंत चाहिए होता है। मतलब कि आज कोई काम चालू किया और चंद ही दिनों में आप मूल्यांकन करने लग जाते हैं कि इसका परिणाम नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी करने लग जाते हैं और इससे होता यह है कि आप बहुत जल्द तनाव में आ जाते हैं। किसी काम के परिणाम को में जितनी जल्दबाजी आपको होगी उतनी ही ज़्यादा आपको नकारात्मकता आती जाएगी। आपको संदेह होता जाएगा कि जो आप कर रहे हैं इसमें समय लग रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है। तो देखिए, एक बात समझना होगा आपको, हर चीज़ की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और हर चीज़ का एक मूल्य है, वैल्यू है। आपको उसे तो चुकाना ही पड़ेगा, प्रोसेस को तो पूरा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कोई भी कार्य किया और कल आपको परिणाम मिल जाए, संभव ही नहीं होता है। जितना बड़ा लक्ष्य आप चुनोगे उतना ही ज़्यादा समय उसमें लगेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत भी होगी, उतना ही ज़्यादा त्याग, समर्पण, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के कोई भी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू, उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होगी। तो पहले लक्ष्य की कीमत तो समझिए कि इसकी कितनी कीमतें आपको चुकानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बस आज किया कल रिजल्ट आ जाए, संभव ही नहीं है। आप स्वास्थ्य लाभ में काम कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, असफलताएं मिलेंगी आपको। आपको पहले समझना होगा कि आपने सीखा कितना है। और जब तक आप असफल नहीं होंगे, जब तक आप चीज़ों को लेकर सीखेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, बार बार प्रोसेस प्रक्रिया को समझेंगे नहीं, तब तक सफलता होना तो लाजमी ही नहीं है। समय लगता है, एक समयबद्ध प्रक्रिया होती है। हर चीज़ का अपना एक समय होता है। जब आप उस समय को निरंतरता के साथ देखिए, निरंतरता भी बहुत ज़रूरी है ना। एक शर्त ये भी होती है, उसकी एक कीमत ये भी होती है कि आप निरंतर रहें, रेगुलर रहें। एक कीमत उसकी ये भी होती है कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसको पर्टिकुलर कितना समय चाहिए। हर चीज़ की एक वैल्यू है ना। तो हमारा जन्म हुआ है 9 महीने तो हमें माँ के पेट में ही रहना पड़ता है। उससे पहले प्री मैच्योर यदि हम होते हैं तो स्वास्थ्य की स्थिति, तो हर चीज़ का एक समय है। प्रकृति ने एक रूप बनाया है और उसको आपको फॉलो ही करना है। यही चीज़ हर लक्ष्य के साथ देखिए कि इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज किया कल हो जाएगा। आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय लगेगा। IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है 1 अटेम्प्ट में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। पहले आप उसके क्राइटेरिया को तो पाएँ, पूरी प्रक्रिया को तो भी आप पूरा करें। जब तक प्रक्रिया को ही पूरा नहीं करेंगे, मूल्य ही नहीं चुकाएंगे, कीमत ही नहीं चुकाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप सफल नहीं होंगे। और इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपकी परीक्षा का एक हिस्सा है, ये भी आपकी सफलता का एक हिस्सा है। तो सफल होने का एक मंत्र आपको और दे रहा हूँ मैं। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और जो भी पाथ चुना है दिन प्रतिदिन के स्तर पे उसका मूल्यांकन करते हुए बेहतर होते चले जाइए। प्रतीक्षा से आपको आने वाले समय में सफलता ज़रूर मिलेगी। कई बार होता है कि हम अंतिम समय में पहुंचकर चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उस प्रवृत्ति से भी बचना है। प्रक्रियाओं को पूरा करना है, तब जाकर के आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, है ना। चलिए, बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में सफल होइए, यही मेरा उद्देश्य है। शुक्रिया, धन्यवाद।